पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, मैं सृष्टि करूं तो किस पर करूं? तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? अब सृष्टि के लिए क्या किया जाए? क्या करूं सृष्टि के लिए? कैसे हो? तो उसी समय राजा परीक्षित ने कहा भगवान आपने बताया था कि 24 अवतारों में भगवान का बराह अवतार है, ये बराह अवतार कैसे हुआ? परमात्मा ने शुकर का उदाहरण कैसे किया? तो आज आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, एक समय की बात है, संध्या का समय था। महाराज कश्यप अदिति के संतान थे, दिति के कोई संतान नहीं थी। संध्या का समय था, महाराज कश्यप भजन पूजन में बैठे हुए थे। संध्या का समय था, महारानी दिति ने जाकर के हट की, महाराज कश्यप से हट की कि मुझे भी मेरी इच्छा है कि पुत्र की प्राप्ति हो। उन्होंने कहा, महाराज कश्यप ने कहा दिति भी अभी संध्या का समय है, ये समय शुभ समय नहीं है, संतान उत्पत्ति के लिए शुभ समय नहीं है। लेकिन महारानी दिति हट पड़ गई। कहते हैं जब 3 हटें बड़ी खराब होती हैं, जब हट पड़ गई तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? संध्या का समय, तो उनकी मनो इच्छा को भी पूरा किया उन्होंने और कहा देवी तुम्हारे संतान तो होगी लेकिन देवता नहीं होंगे, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी। तो उन्होंने कहा ऐसी संतान को लेकर के मैं क्या करूं? देवी ने कहा, तो उसी समय महाराज कश्यप ने कहा, बोले तुम्हारे जो संतानें होगी उसी में से एक आपका पौत्र भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा जिसका नाम प्रहलाद होगा। और आज महारानी दिति ने उन दोनों संतानों को 100 वर्षों तक अपने घरों में ही धारण किए रहे। जब उनका तेज बढ़ने लगा, देवताओं ने कहा ये क्या हो रहा है? महाराज देवताओं की सांसें रुकने लगी। महारानी दिति से कहा, तो उसी समय महारानी दिति ने दोनों संतानों को जन्म दिया। एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकश्यप। आज हिरण्याक्ष का तेज बढ़ने लगा। हिरण्याक्ष को दिग्विजय करने के लिए चला और उसने दिग्विजय कर करके पृथ्वी को चुरा करके जल में स्थापित कर दिया। जब जल में स्थापित कर दी, पृथ्वी न होने के कारण अब इसके हो सृष्टि का। तो इधर से जा रहे थे बाबा नारद, उधर से आ रहा था हिरण्याक्ष, दोनों का तालमेल हो गया, मिलना जुलना हो गया। हिरण्याक्ष बोला, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नारायण करना आता है? हमारे हाथों में खुजली मच गई है, क्या कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? आज कह दिया नारायण जी ने कह दिया, बोले हाँ भैया कमेटी वाले जो भी हों वो गीजर ले आकर के डाल दें ताकि कथा में कोई विघ्न ना आए। आज हिरण्याक्ष और नारद जी का जब मिलना हुआ तो नारद जी ने कह दिया, बोले मैं आपको ऐसा योद्धा बता देता हूँ जो बलशाली योद्धा है, आपकी पूरी खुजली मिटा देगा। इधर भगवान शुकर का रूप धारण कर करके पृथ्वी को अपने दक्षिणाओं पर रख करके ला रहे थे। अब भगवान ने बारह का रूप धारण क्यों किया? शुकर रूप धारण करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तो पृथ्वी है गंधवती, पृथ्वी क्या है? गंधवती, और सोने की शक्ति सबसे ज्यादा किसमें होती है? शुकर में। इसलिए भगवान ने शुकर का रूप धारण कर लिया। गुरु बारा है भगवान की। आज उधर से दोनों का मिलना हुआ, भगवान का हिरण्याक्ष का भी मिलना हुआ और भगवान ने खेलते ही खिलाते खिलाते ही हिरण्याक्ष का वध कर दिया होता है। गोविंदाय नमो नमः कर दी। और उसी समय पृथ्वी मैया को अहंकार हो गया, घमंड हो गया कि भगवान का जब काम पड़ा तो मुझे लाना पड़ा। तो उसी समय भगवान ने वृंदावन का दर्शन कराया। पृथ्वी ने कहा प्रभु ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये मेरा घर है, ये मेरा घर, ये ब्रह्मा के
उसी समय हिरण्याक्ष का वध हुआ और पृथ्वी की स्थापना हुई। उस पर सृष्टि कार्यक्रम चालू हो गया। इसी शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को मैं अपने वाणी को यही विराम देते हुए, आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन, उसके बाद परम पूज्य आदरणीय व्यासी महाराज एवं हमारे